वहीं प्रशांत किशोर के मैटर में कि कोई भी निचली अदालत में अगर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है, नोटिफिकेशन निकल गया है, तो रिवोक करने का उसका पावर नहीं है। आप उसके खिलाफ अगर सीजीएम किए हैं, ऑनरेबल सीजीएम, तो चले जाइए ऑनरेबल सेशन कोर्ट में डीजे के पास, और वहाँ से अगर हुआ है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आइए। इन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि बीपीएससी में जो बाहरी चले गए हैं डिप्टेशन करा के उनका चेक किया जाए। वो एक ही मतलब कहीं ना कहीं चट्टे बट्टे हैं सरकार के, और वो लोग घोटाला आसानी से कर ले रहा है, और बहुत बड़ा यह दुर्भाग्य है बिहार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले को आप लेकर जाइए। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट में मामले ले जाने को कहा गया है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं। जहां तक झटका का सवाल है तो ज़रूर झटका तो लगा है, इसलिए कि केस वो डिसमिस हो गया है। सर्वप्रथम आपको इस रूप में मैं बता रहा हूं कि ये लोग आर्टिकल 32 के तहत गए थे। तो आप देखे होंगे, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, सिविल केसेस हो, आर्टिकल 32 जो है वो मेंटेनेबल नहीं हुआ है। जैसे आप सुशांत सिंह सरोज में देखे होंगे तो क्रिमिनल था। तो सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रेमेडी स्टेट के पास होता है, और इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, यह मामला जो बीपीएससी है ये पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ था, स्टेट का मामला था। तो वो डायरेक्शन दिया कि आप स्टेट में ही जाइए, पटना हाई कोर्ट आपका स्टेट का हाई कोर्ट है, तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में जाइए। तो पटना हाई कोर्ट में वो सिविल रिट उनको फाइल करना चाहिए था। चले गए, होता है, लगता है कि जल्दी हमको न्याय मिल जाए। क्या कारण रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को झटका लगा? इसलिए कि लोग सीधा चले गए। जैसे आप मानिए निचली अदालत, कल हम एक चीज़ बोले थे, आपने पूछा था तब बीपीएससी मैटर पर ही, प्रशांत किशोर के मैटर में, कि कोई भी निचली अदालत में अगर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है, नोटिफिकेशन निकल गया है, तो रिवोक करने का उसका पावर नहीं है। आप उसके खिलाफ अगर सीजीएम किए हैं, ऑनरेबल सीजीएम, तो चले जाइए ऑनरेबल सेशन कोर्ट में डीजे के पास, और वहाँ से अगर हुआ है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आइए। लेकिन अब जिस तरह से दुष्प्रचार लोग कर रहा है कि हम जेल चले गए, प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट था कि हम बेऊर चले गए, वहाँ से हमारे लिए रिवोक किया गया ऑर्डर, तो ये तो दुर्भाग्य है। ये तो वो जुडिशरी के साख पर भी बट्टा लगा रहे हैं। लड़ाई हमारी इसी चीज़ की है, इसी चीज़ की बार बार बोलता हूँ कि झूठ क्यों बोलते हैं, जुडिशरी को भी आप कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं भाई, ये सम्मानित पवित्र सिस्टम को। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि ये लोग बीपीएससी वाले चले गए थे। होता है, एक आतुरता आता है किसी को कि जल्द न्याय मिले, और वहाँ से उनको डिसमिस हुआ है, और डिसमिस लेके डायरेक्शन ये मिला है कि भाई आप पटना हाई कोर्ट में ही जाइए। आप ऐसे मानिए कि रेमेडी जो होता है वो हाई कोर्ट के पास ही होता है। तो बिहार में एक ही हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट में वो रिट फाइल करें। अब क्या हाई कोर्ट में क्या प्रोसेस होगा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में प्रोसेस है, सिविल रिट वो फाइल करेंगे CWJC। उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लड़के से भी थोड़ा देर हो गई है, क्योंकि री परीक्षा, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, वाकिफ़ हैं आप भी, हम भी वाकिफ़ हैं हर चीज़ से, कि यहाँ पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए थी। जब घोटाले की बू आ रही थी तो पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए थी। सरकार ने, और खासकर बीपीएससी ने एक सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुआ 14-15 हज़ार लड़के का, जो उसको कैंसिल किया, उसका परीक्षा ले लिया। ऐसा आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में तैयार हुआ, तो किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है कि एक परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द किया गया है। वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा हुआ है, लेकिन किसी भी मानक जो एग्ज़ाम होता है राज्य स्तरीय, और बीपीएससी एक काफ़ी उच्च स्तरीय एग्ज़ाम है, पवित्र एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरे बीपीएससी का एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए था और री एग्ज़ाम लेना चाहिए था। लड़के हताश हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर बहुत सोचने की, जुडिशरी को भी सोचने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, और सरकार को भी एक बार विवेचना करने की ज़रूरत है, चाहे गठबंधन की सरकार रहे, चाहे कोई भी सरकार रहे, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। देखिए, ये लोग गेम बहुत पहले से खेल रहा था। 67 जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ और क्वेश्चन आउट हुआ, उसको मैंने ही ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में पहला, ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, लेकर के आया था। उसमें ऑनरेबल आपको मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, एडवोकेट जनरल साहब अभी जो माननीय प्रशांत किशोर शाही जी हैं, इन्होंने कहा था कि इस पर हम एक्शन करेंगे। उसी में रंजीत रजक जेल भी गए थे, उसमें पकड़ाए, कई लोग गए,
लेकिन रंजीत रजक डीएसपी जेल गए। सरकार देखिए वहाँ पर क्या होगा, सरकार में एक संवर्ग ऐसा था, सरकार के संपोषित जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो क्या किए कि चार्जशीट नहीं है, पुलिस की भी गलती थी, चार्जशीट नहीं है, 60 दिन का पहले ही निकल गया, 60 डेज के पहले ही निकल गया ये व्यक्ति। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि अब लड़के के पास कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। अब यहाँ ऑनरेबल जो जस्टिस लोग बेंच जो होगा उसमें जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। मतलब हाईकोर्ट से अब अभ्यर्थियों को उम्मीद करना चाहिए? बिल्कुल, उम्मीद क्यों नहीं, उनके पक्ष में फैसला एकदम उम्मीद तो करना ही चाहिए। बहुत सा ऐसा केस में हुआ है, कई केस में ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया, डायरेक्शन दिया, तो लिबर्टी है, लिबर्टी में लाभ मिला है, ये तो प्रक्रिया है। इसको बहुत दूसरे रूप में हाँ हुआ क्या ना कि लड़के लोग समझ नहीं पाए और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में देखिए हो क्या रहा है ना, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। अच्छे जो लड़के हैं वो तो व्याकुल हैं कि हमारा भाई करियर जा रहा है, उम्र पार कर रहा है। अब देखिए इस रूप में समझिए कि बिहार की छात्र ये राजनीति नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी डफली वाले डफली बजाए, ये डफली बजाने वाले आ गए। अब स्टूडेंट भी दिग्भ्रमित हो रहा है। आप ये समझिए कि कोई भी धरना हो रहा है, आप गांधी मैदान के ही धरना के देखिए, मैंने भी बहुत करीब से देखा, आप लोग के मीडिया वाले के फुटेज से देखा कि उसमें जिनविन अगर एडमिट कार्ड चेक किया जाए तो 10% भी बीपीएससी के परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के संपोषित लोग बैठे हुए हैं। और आप ही लोग मीडिया वाले से पता लगा है, एक मीडिया वो मेरे पास प्रूफ भी है कि वहाँ कंपनी है एक, वो पैसा देता है, पैसा देने वाला कर्मचारी बैठा हुआ है। तो ये नो गुड इंडिकेशन है कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन फॉर एस्पिरेंट्स। तो मेरा अभिप्राय है कि हमारा समाज यानी बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति बड़ी छीछालेदर हो रहा है। मतलब ये सरकार की क्या इसमें जा रहा था भाई, री परीक्षा फिर बीपीएससी ले लेती, 15,000 लड़के को लिया परीक्षा, अब पूरे को कैंसिल। इसलिए देखिए क्या है ना कि इसमें भ्रष्टाचारी लोग घुस गए हैं। और एक चीज़ और मैं टेक्निकल बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए कि आपका चैनल जो है न्यूज़ फॉर नेशन चर्चित चैनल है बिहार का और निष्पक्ष और बेबाक माना जाता है अभी तक आम जनमानस में। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि देखिए इस रूप में आप समझिए कि बीपीएससी में डिप्टेशन करा के लोग अन्य डिपार्टमेंट से आ गया है कर्मचारी। इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी सोचने की जरूरत है। बीजेपी के जो बिग लीडर्स हैं, इवन ऊपर तक मैं कह रहा हूँ, गृह मंत्री हुए, प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार के जो सर्वे सर्वा है, 2 डिप्टी सीएम हैं, इन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि बीपीएससी में जो बाहरी चले गए हैं डिप्टेशन करा के उनका चेक किया जाए। वो एक ही मतलब कहीं ना कहीं चट्टे बट्टे हैं सरकार के और वो लोग घोटाला आसानी से कर ले रहा है और बहुत बड़ा यह दुर्भाग्य है बिहार के लिए। चलिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, अब उनका मामला पटना हाईकोर्ट में चलेगा। अभ्यर्थियों को अब हाईकोर्ट से ही न्याय मिलने की उम्मीद है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।